तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2 विच इज़ बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम लोगों ने 8th क्लास में भी किया है। ऐसा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना क्या होता है, हमें ये टेबल दो तरह से बनता है। ठीक है, एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और दूसरा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, डिपेंड करेगा कि हमारा डाटा कैसा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ब्लड ग्रुप्स दिए हैं 30 स्टूडेंट्स, हैफिजेडली दिए हैं, तो ये रॉ डाटा है हमारे पास। ठीक है, रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की शेप में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बनाने के बाद हमने बताना है विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। सबसे कॉमन कौन सा ब्लड ग्रुप है और सबसे रेयर जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल में 3 तरह के कॉलम्स बनते हैं। पहला जिसका हमने बनाना है ब्लड ग्रुप, दूसरा टैली मार्क टैली करने के लिए मार्क हम लगाते जाते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने देखा ए के आगे 1 मार्क लगा दिया कि एक बच्चे का ग्रुप है ए। फिर बी के आगे 1 मार्क लगा दिया। देन ओ के आगे 1 मार्क लगाया। उसके बाद दोबारा ओ है, अब हम दोबारा ओ नहीं लिखेंगे, हमने सेकंड मार्क लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा आ रहा है ए। अब हम दोबारा ए नहीं लिखेंगे, सॉरी ए बी लिखा, उसके आगे 1 मार्क लगा दिया। देन ओ थर्ड टाइम आ गया, तो ओ के सामने 3 मार्क हो गए। 1 मार्क लगा के मतलब हमने एक निशान लगा दिया। तो जब ये 4 हो जाते हैं, 4 के बाद हम 5th मार्क नहीं लगाते, 5th को हम स्लैंटिंग लाइन में इन चारों को उस 5वें को जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब 5-5 का हम बना देते हैं ब्लॉक्स। बंच जो है वो 5-5 का बनता है टैली मार्क्स का। हम 5 का बंच क्यों बनाते हैं, ताकि हमें मुश्किल ना आए। अगर हम सारे 1-1-1 लिखते जाएंगे, वो हमें दोबारा काउंट करने पड़ेंगे। थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, हमारा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए, हम जो टैली मार्क्स का बंचेज है वो 5-5 के बनते हैं। ठीक है, 5 के बाद जब 6th मार्क आएगा, अब दोबारा हम उसको स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे। 7th 8th तक हम दोबारा, 9th तक दोबारा स्ट्रेट में लगाएंगे। और जब दोबारा 5 का बंच बनना होगा तो वो स्लैंटिंग लाइन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे करते करते फिर हमने ए के सामने हमने देखा कि 9 है, तो फ्रीक्वेंसी 9 आ गई। मतलब ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है। नेक्स्ट 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी है। 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। और 3 स्टूडेंट्स सिर्फ ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। उसके बाद आपसे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 12 है, ओ इज़ द मोस्ट कॉमन, और सबसे कम किसकी है, ए बी। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्टेंस दिया है, लेकिन किस में डिस्टेंस, इन किलोमीटर, ऑफ 40 इंजीनियर्स। कितने इंजीनियर्स का, 40 इंजीनियर्स का, फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। उनके घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस जो दिया है वो किलोमीटर में दिया है। वर फाउंड एज फॉलोज, मतलब 5 किलोमीटर है, किसी का 5 है, किसी का 3 है, पूछते गए लिखते गए, हैफिज़ डाटा। ठीक है, इस तरह से करके उन्होंने हमें 15 इंजीनियर्स का दे दिया। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रॉ डाटा था, लेकिन यहाँ पे हमने 50 का अगर हम लिखते जाएंगे बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, इसलिए इसको हम ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ग्रुप्स में बांट लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि सबसे कम वैल्यू जो आ रही है इसमें वो आ रही है 2, है ना, और सबसे ज़्यादा कितनी आ रही है, आई थिंक इट्स 30। तो हम ऐसे ग्रुपिंग करेंगे, 2-2 की करें, 3-3 की करें, 4-4 की करें, हमारे पे डिपेंड करता है हम कितने की ग्रुपिंग करें, हम ग्रुप्स में बांट लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। इन्होंने लिखा है टेकिंग द इंटरवल एज 0 to 5। 0 to 5 मतलब हमने 5-5 के ग्रुप्स ले लिए। ये 8th क्लास में पूरा चैप्टर हमने किया था। 0 to 5 अगर एक उन्होंने दिया तो दूसरा क्या होगा, 5 to 10, ग्रुपिंग सेम डिस्टेंस में होती है। तीसरा 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड सो ऑन। ओके,
उसके बाद हमने ग्रुपिंग कर ली 0 to 5 से स्टार्ट होकर 30 to 35, जहाँ तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो। अब मैंने आपको बताया था 8th क्लास में कि 0 to 5 एक ग्रुप बना और 5 to 10 दूसरा, 5 दोनों में आ रहा है ना, दोनों क्लास इंटरवल्स में 5 आ रहा है। तो जो 0 है उसको हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट। और अपर लिमिट जो है वो इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होती, मतलब जो 5 आएगा वो 0 to 5 वाले में फॉल नहीं करेगा, वो कहाँ जाएगा, 5 to 10 वाले में, ठीक है। जिसका डिस्टेंस 6 किलोमीटर होगा वो 5 to 10 वाले में आएगा, जिसका 10 किलोमीटर होगा वो 10 to 15 वाले में आएगा, 5 to 10 वाले में नहीं आएगा। ये पढ़ा था हमने 8th क्लास में। तो इसी तरह से मार्क्स लगाते जाने हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमारा 5 है तो 5 to 10 में जाएगा, 3 0 to 5 में जाएगा, 10 to 15 में जाएगा, 20 to 25 वाले में जाएगा, 25 to 30 वाले में जाएगा, 11 किस में आएगा, 10 to 15 वाले में। एक एक मार्क लगाते जाएंगे और जब नेक्स्ट आएगा मार्क्स लगाते लगाते उसके बंचेस बना लेंगे और वैसे ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। गॉट इट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, हमें ह्यूमिडिटी दी है परसेंटेज में, ऑफ ए सर्टेन सिटी, किसी सिटी की, फॉर द मंथ ऑफ 30 डेज़, कितने डेज़ है, 30 डेज़, ठीक है। वर एज फॉलोज 98.1, 98.6 हर दिन की, पूरे महीने की इन्होंने रिकॉर्ड करके कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेकिन ग्रुपिंग कितने की करना है, विद एक क्लास इन्होंने दे दिया कि एक उसमें 84 to 86 होनी चाहिए, 86 to 88, मतलब इन्होंने हिंट दे दिया कि दो का गैप आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हम 86 से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 84 to 86। आई थिंक सबसे कम इसमें 84 ही जा रही है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेंगे 84 to 86, 86 to 88, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 99 आ रही है ना। तो उसी तरह से हम इसको मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी है, आई थिंक 100 से कम है ना, मैक्सिमम वैल्यू देखो इसमें कितनी है, 97.3, नो 98.6 है ना। तो इसका मतलब 98 to 100 लास्ट बना। तो उसके बाद करके हम टैली मार्क करते जाएंगे और 1 मार्क लगाते जाएंगे, लेकिन टोटल 30 डेज़ के तो टोटल 30 बनना चाहिए। ओके, गॉट इट।